जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एसके एजुकेशन कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बिहार एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है जो नंबर सिस्टम से है। बहुत ही अच्छा सवाल है, तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस तरह के सवाल पूछते रहता है नंबर सिस्टम से संबंधित। तो देखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर है 1365। दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है कितना है, 1365 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल 15 आता है। तो कह रहा छोटी संख्या क्या है, हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला आपको याद रखना होगा कि एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाज्य क्या होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेष होता है। देखिए, जैसे हम 5 में हम 20 से भाग दे रहे हैं, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भाज्य क्या होता है, ये जो बीच में होता है वो भाज्य होता है और ये होता है भाजक। अब ये होता है भागफल। अब मान के चलिए कि 20 है, ठीक। तो इसको हम लगाएं पंचों के। अब यहाँ पे हम 21 ले लेते हैं, ठीक, ताकि शेष भी इसमें बच जाए। तो पंचों के 20 और यहाँ पे आया 20 और घटाने के बाद जो यहाँ पे आता है वो शेष होता है। ये देखिए, ये हो गया शेष, ये हो गया भागफल और ये हो गया भाजक, ये हो गया भाजक और ये क्या है, ये है भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, यानी इन दोनों को गुना करते हैं तभी तो ये प्राप्त होता है। और प्राप्त होता है उसके बाद जो शेष बचता है वही यहाँ पे शेष हो जाता है। यानी पंचों के 20, 5 में 4 से गुना किए 20 आया और जो शेष बचा उसको अगर जोड़ देते हैं तो क्या आता है, भाज्य आता है। तो यही फार्मूला बनता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। चलिए, अब भाज्य कैसे निकला इसे पता चल रहा है, तो ये आपका यूज होगा इसमें, इसीलिए हम इसको बता रहे थे। अब देखिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर है दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है 1365 है। कह रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। अब मान लेते हैं हम कि बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। माना छोटी संख्या क्या है, x है। माना छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या हो जाएगा x प्लस ये जो है 1365, ये 1365 हो जाएगा 1365। देखिए, छोटी संख्या x है और इसमें अंतर कितना है, कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर है 1365। तो एक को हम x मान लिए तो बड़ी संख्या x प्लस 65 होगा। इन दोनों में अंतर अगर निकालेंगे तो आपको 1365 ही आएगा। यानी x यहाँ पर x प्लस 1365 माइनस x, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो इन दोनों के बीच अंतर कितना आ गया, 1365 का। तो छोटी संख्या x और बड़ी संख्या को हम मान लिए x प्लस जो है x प्लस 1365। ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या, और इन दोनों में अंतर भी 1365 का है। हम जो भी यहाँ पे हम देख लिए। अब देखिए, कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या है 1365, बड़ी संख्या है 1300। अब ये फार्मूला देखिए, बड़ी संख्या को यहाँ पर x प्लस 1365, बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से क्या कर रहे हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेष भागफल क्या आता है, भागफल यहाँ पे 6 आता है। हम बताए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, देखिए लिखा हुआ भाजक गुने भागफल और प्लस में जो शेष यहाँ पे लगाने के बाद जो यहाँ पे शेष बचता है वो नीचे आता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि भागफल 6 और शेषफल 15 आता है। यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी संख्या हम लिखे यहाँ पे गुना करने के बाद, और यहाँ पे जो शेष बचा वो आ गया 15। अब यहाँ पे बैठा दीजिए।
तो भाज्य यहाँ पर क्या हो गया, भाज्य हो गया x प्लस 1365। यहाँ पर x प्लस 1365 बराबर भाजक कितना है, तो भाजक x है, भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक है कितना x और गुना फिर से और भागफल, भागफल कितना है 6 है और प्लस शेष कितना है 15 है। तो यहाँ पे सब आपको दिया हुआ है, खाली इस पर आपको बैठाना था और आंसर आ जाएगा। ये केवल समझाने के लिए हम इसको बता रहे थे, नहीं तो केवल फार्मूला आपको बैठाना था और आपका आंसर आ जाएगा। हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे भाजक कौन है, भागफल कौन है और शेषफल कौन है। तो भाज्य है ये भाजक और ये भागफल और यहाँ पे शेष है। सोल्व करेंगे इसको, x प्लस 1365 बराबर ये 6x प्लस 15, यहाँ पे 6x प्लस 15 हो गया। अब x प्लस 1365 बराबर 6x जो है यहाँ पर इधर घटा दीजिए इसको, अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस में 5x बराबर ये 15 माइनस 1365, 5x बराबर 15 माइनस 1365, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। 5x बराबर ये, क्योंकि संख्या माइनस जो है वो बड़ी संख्या के सामने है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1350 आ जाएगा। ये 5 काटेंगे 5 दूना 10, ये 7 5 35 और एक 0, यानी x का मान कितना आ गया 270। क्या हमें ज्ञात करना क्या है, करें छोटी संख्या क्या है। अब छोटी संख्या हम माने थे x, छोटी संख्या हम माने थे x और x का मान आया है 270, तो आपका आंसर हो जाएगा 270। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा इस तरह के वीडियो। अगर आपको और भी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, और उसके बाद कमेंट कीजिए कि कैसा लगा। अगर ठीक लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा नए होंगे तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।